हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ इम्पॉर्टेंट बुक के अंदर का पार्ट लेके आई हूँ। कहने का मतलब कि जैसे कि एदित तोमड़ी की बुक है या फिर प्राणनाथ मागो की बुक है या फिर रीता प्रताप, मीनाक्षी कासलीवाल, जो भी बुक है उनके अंदर में क्या चीज़ है। जैसे अगर आप लोग बुक परचेस करने जा रहे हैं तो क्या वो बुक परचेस करना आपके लिए वैलिड है या वैलिड नहीं है, इसके बारे में मैं बात करूँगी। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एक कमेंट मुझे आया था कि मैं बुक के अंदर के पार्ट को शो करूँ। तो ये जो बुक मैं आप लोग के साथ आज शेयर कर रही हूँ, ये एदित टोमड़ी की बुक है। ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर ये बुक आप लोग को पसंद आए तो ही परचेस करें, बट मैं बार बार सजेस्ट कर रही हूँ कि ये बुक जो है आप लोग को एनटीए यूजीसी नेट के लिए आंख बंद करके खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बुक है। पता ही होगा कितना बार मैं ये मेंशन की हूँ। तो ये बुक आपको यूजीसी नेट के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। अगर ये बुक आप परचेस करके पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका नेट तो पक्का है। और जेआरएफ के लिए मैं और भी 3-4 बुक मेंशन की हूँ, वो सब पढ़ लेंगे तो जेआरएफ पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये बुक है और इसके अंदर का पार्ट है जो मैं आप लोग को जूम कर करके दिखा रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले थोड़ा सा उल्टा हो गया है कुछ कुछ इमेजेस, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले बुक का कंटेंट देखना ज़रूरी होता है। कंटेंट से ही समझ में आता है कि उसमें क्या है क्या नहीं। तो इसमें देखिए, जैसे इंडियन आर्ट के पास आप लोग देख रहे हैं जनरल सर्वे में प्रो हिस्टोरिक पीरियड, द हड़प्पा सिविलाइजेशन, हिस्टोरिक पीरियड, बुद्धिस्ट एंड जैन आर्किटेक्चर एंड रॉक कट आर्किटेक्चर। यहाँ पे देखिए विजयनगरा, नायका, इस्लामिक, इंडो इस्लामिक, दिल्ली ऑफ मुगल, दी मौर्या, दी सुंगा, दी अर्ली सतवाहना, दी कुशाना, यानी कि सब कुछ इस बुक में मेंशन है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बुक की सबसे खास बात ये है कि इसमें आपको इंडियन आर्ट भी मिल जाएगा, इसमें आपको वेस्टर्न आर्ट भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ इसमें आपको मिनिएचर के भी ग्लिम्सेस मिलेंगे। इसलिए ये बुक आप आंख बंद करके परचेस कर ले। अब यहाँ पे देखिए चैत्या के बारे में बात किए हैं, विहारा, गुप्ता आर्किटेक्चर के बारे में, उड़ीसा के जितने भी टेम्पल है उसके बारे में, राजस्थान के जो भी टेम्पल हैं, गुजरात के जो टेम्पल है, सबके बारे में बात किया गया है। यहाँ पे देखिए आप आंध्रा के बारे में, गुप्ता के बारे में, गुर्जरा प्रतिहारा से 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, चंडेला से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, सोलंकी से 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं। ये सब मेंशन किया गया। तो ये लीजिए, बुक के अंदर का पार्ट है। आप लोग इसे पॉज करके या वीडियो को डाउनलोड करके देख सकते हैं। होयसाला से है, पल्लवा है, चोला है, पांड्या है, सबका डेट मेंशन है कि कौन सा कब डेट में हुआ। तो यहाँ से आप क्रोनोलॉजी कर सकते हैं। विजयनगरा पीरियड, चोला, होयसाला, राष्ट्रकूटा, चालुक्या। राष्ट्रकूटा आप लोग को मालूम है कि एलोरा के शासक है। तो बहुत अच्छी बुक है। बट अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है, वो जो अंदर की पार्ट देखने के लिए कह रहे थे कि मुझे अंदर का पार्ट देखना है, उसके लिए भी देखिए। यहाँ पे ये देखिए इजिप्शियन है। अगर हम वेस्ट में चलते हैं, बुक को पार्ट वाइज में किया गया है। द इंडिया को अलग रखा गया है, वेस्ट को अलग रखा गया है, मिनिएचर को अलग रखा गया है। तो ये देखिए इजिप्शियन, ग्रीक, रोमन, अर्ली, क्रिश्चियन आर्ट, मिडिएवल आर्ट, बाइजेंटाइन, रोमनेस्क, गॉथिक, यानी कि सबका मिश्रण है। इटालियन, फ्लेमिश आर्ट, जर्मन, डच, स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच, यानी कि कौन से आर्टिस्ट कौन से जोन में आते हैं, सब अलग अलग बताया गया है। ये बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए सारे हिंदू टेम्पल हैं, जैसे अजंता केव है, बाग है, बादामी है, सॉरी सित्तन नवासल है, थंजौर है, हम्पी है। ठीक है, गुजरात का है, मांडू का है। अब देखिए यहाँ से मुगल स्टार्ट हो रहा है। तो मुगल मिनिस्टर के जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी राजा रहे थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। पॉपुलर मुगल है, प्रोविंशियल मुगल है, डेक्कनी इस्लामिक है, राजपूत पेंटिंग है, राजस्थानी पेंटिंग है, मेवाड़ है, मारवाड़ है, बूंदी है, कोटा है, जयपुर है, किशनगढ़ है, पंजाबी, बसोली, कुल्लू, गुलेर, जम्मू, कांगड़ा, गढ़वाल, और मॉडर्न इंडियन पेंटिंग भी इसमें है। तो सब कुछ इस बुक में है। इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार आप लोग को परचेस करने के लिए। यहाँ पे प्लेट, फिगर सब दिखाया गया है। सब आप लोग को मैं धीरे धीरे शो कर रही हूँ। सी, यहाँ पर देखिए आप लोग को मैप दिया गया है। कुछ कुछ मैप भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे प्लेट है, ये सारा प्लेट है। फ़ोटो थोड़ा क्लियर नहीं आया है। और ये बुक आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से सारा बताया गया है कि यहाँ पे देखिए बॉटिचेली की जो पेंटिंग है, तो बॉटिचेली की कौन सी पेंटिंग है, कौन सी गैलरी में है, और वो गैलरी कहाँ है, सब दिया गया है। लियोनार्डो दा विंची का जो वर्जिन ऑफ द रॉक्स लुब्र में है म्यूजियम, लुब्र म्यूजियम कहाँ है, तो पेरिस में है, सब बताया गया। लियोनार्डो दा विंची का मोनालिसा लुब्र म्यूजियम पेरिस में है।
मिकल एंजेलो का मोसेस जो है चर्च ऑफ संत पीटर चेंस रोम में है। तो सारा इस तरह से बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इजिप्शियन के बारे में बात करते हैं तो मेमेनो स्टेट्स कहाँ है, एथेंस, सिटी डिस्क्राइब कहाँ है, सिटी डिस्क्राइब से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो लुव्र म्यूजियम में है। फिर मान लीजिए कभी कभी पॉलिक्यूस डोरीफोरस कहाँ है, कौन से म्यूजियम में है, इससे क्वेश्चंस रहते हैं। तो सारा इसमें है, इसलिए मैं कह रही हूँ ये बुक परचेस करने के लिए। अब यहाँ देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में बात किया गया है, लोथल के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बात किया गया। यहाँ पे हम सांची का देख सकते हैं, वेडिकाज है, तोड़ना है, सांची का पूरा बताया गया है कहाँ पे क्या चीज़ है। ये देखिए कभी कभी पूछ दिया जाता है कि अंडा, हर्मिका, छत्रावली ये सब कैसे है, इसको क्रोनोलॉजिकली सजाना है। तो देखिए पहले वेदिका है, फिर अंडा है, तब हर्मिका एंड देन छत्रावली है। तो इस तरह से सब कुछ ईजिली वे में बताया गया है। यहाँ पे देखिए केव के बारे में बात किया गया है, कौन सा केव है, कौन सा चैत्य, तो गुंटा पाले है। फासाद ऑफ दी रोक कर चेटिया भाजा, भाजा के बारे में यहाँ बात किया गया विद इमेज। तो बहुत अच्छी बुक है। यहाँ पे देखिए अर्जुना पेनेंस जो कि मामल्लापुरम महाबलीपुरम में है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ये आप लोग को मेंशन किया गया है। द्रौपदी रथ है, द्रौपदी रथ कैसा दिखता है, देखिए इमेज भी दिखाया गया है। जो लोग विजिट नहीं किए हैं वो बुक से देख के पढ़ के समझ सकते हैं। तो ऐसा बुक है। यहाँ पे पांड्या आ गया, पांड्या से सारे हैं। देखिए ईस्टर्न गोपुरम, ग्रेट टेम्पल चिदम्बरम है। तो अच्छे से ये बुक बताया गया है। यहाँ पे अब देखिए मैं हर एक पेज का डिस्क्रिप्शन नहीं दी हूँ। ये बुक कितने पेज का है, ये बुक लगभग वही 650-700 पेज का होगा। हाँ मतलब 508 समथिंग पेज है, और कुछ कुछ इमेज और प्लेट को जो है पेज में नहीं गिना गया है। तो लगभग 600 पेज की ये बुक है। ये बुक 600 पेज की। अब 600 पेज की फ़ोटो तो मैं आप लोग को नहीं दिखा सकती हूँ, तो कुछ कुछ मैं दिखाई हूँ। जैसे देखिए ताजमहल के बारे में पूरा बताया गया है कि ये कैसा डोम है, हाँ कैसा छतरी है, ताजमहल आगरा सिंप्लीफाइड सेक्शन सब बताया गया है। इसलिए कह रही हूँ ये बुक परचेज़ कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पॉपुलर मुगल के बारे में, प्रोविंशियल मुगल के बारे में, देक्कानी इस्लामिक पेंटिंग के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे देखिए सारे कितने अच्छे से आइडेंटिफाई किया गया है। शाहजहाँ के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। देखिए जब हम अब यहाँ पे देखिए, यहाँ देख रहे होंगे आप लोग द वेस्ट लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से जो है आधा बुक के बाद यहाँ द वेस्ट से आप लोग को डिवीजन किया गया है। यहाँ पे वेस्टर्न आर्ट आप लोग को दिखाया जाएगा। तो पहला तो इजिप्शियन नहीं था, पहला जनरल सर्वे था, उसके बाद इजिप्शियन आर्ट था, जिससे कि क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसलिए मैं आप लोग को मेंशन की हूँ। फिर देखिए यहाँ पे ये ग्रीक आर्ट है। ग्रीक आर्ट का पूरा बताया गया है कि कैसे, देखिए यहाँ पे ये कॉलम है, सब नाम दिया हुआ है, देख रहे हैं कौन सा आइकॉनिक है, कौन सा डोरिक है, सब बताया गया है। अब देखिए इटालियन आर्ट है, चैप्टर 9। अभी हम चैप्टर 3 की बात कर रहे थे, अब हम चैप्टर 9 पे आ गए हैं। चैप्टर 9 के कुछ फ़ोटो क्लिक्स की हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्रोटो रेनेसां यानी कि लेट मिडिएवल के बारे में बात किया गया है। देखिए स्पेनिश आर्ट में पेंटिंग के बारे में बात किया गया है, कौन से आर्टिस्ट हैं वो सब आप लोग को अंदर मिलेगा। आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, सब चीज़ के बारे में बात किया गया है। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ बात किया गया है, यहाँ पेंटिंग के बारे में बात किया गया, कौन से पेंटिंग, कौन से आर्टिस्ट, सब मेंशन। यहाँ देखिए विलियम हॉगार्ट पेंटिंग है, विलियम हॉगार्ट आर्टिस्ट हैं, उनकी पेंटिंग कौन सा है, इंदिरेक प्रोग्रेस है। देखिए ये सब मेंशन किया गया है। यहाँ पे भी देखिए एक आर्टिस्ट को मेंशन किया गया है, इनिजो जॉनेस। तो सब इस तरह से आप लोग को मिल जाएंगे और बहुत इजीली आप लोग पढ़ पाएंगे। देखिए 19वीं सेंचुरी के आर्टिस्ट है जैक लुई डेबी, जो कि फ्रेंच आर्ट में कंसीडर होते हैं। जीन बाप्टिस्टे ग्रुइज है ना। तो इस तरह से आप लोग को पढ़ने में बहुत ईजी होगा। ये बुक परचेस कर लीजिए। अब देखिए मैं कुछ इमेज दिखाती हूँ। ये देखिए भुवनेश्वर का इमेज है, ये अजंता केव का है, ये सांची का नॉर्दर्न स्तूप है, ये देखिए ताजमहल, बुलंद दरवाज़ा, जामी मस्जिद, ये जो रामपुरवा बुल नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है, लायन कैपिटल, यक्षी, सारा मेंशन किया गया है। देखिए पार्ट्स ऑफ वेडिका एंड ईस्टर्न टोरन, ये सब है। तो ये बुक अगर आप परचेस करते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इजिप्शियन के बारे में, जैसे रोम है, न्यूयॉर्क है, कौन कौन सा है, इडफू है, डिस्कोबोलस से क्वेश्चंस, इससे क्वेश्चंस आते हैं, डिस्कोबोलस डोरीफोरस से। ये आप लोग का मेंशन है कौन से म्यूजियम में, तो वेटिकन म्यूजियम में। वेटिकन म्यूजियम कहाँ है, तो रोम में है। सब इसी में आप लोग के साथ है। यहाँ पे देखिए मिकल एंजिलो का जो सिस्टाइन चैपल है वो अच्छे से दिखाया गया है। क्रिएशन ऑफ आदम एंड ईव है,
ये जो मैं आप लोग को पढ़ा भी चुकी हूँ, मिकेल एंजेलो का जो मेडिची है उसका ये एक पार्ट है। ये देखिए राफेल की पेंटिंग है, ये राफेल की पेंटिंग है। ये राफेल की पेंटिंग मैं आप लोग को डिस्कस की थी, ये भी मैं आप लोग को दिखा चुकी हूँ राफेल की पेंटिंग। यहाँ पे देखिए एडोरेशन ऑफ द मजाई उफज्जी गैलरी फ्लोरेंस में है, ड्यूडर के द्वारा ये बनाया गया है। तो सारा इसमें मेंशन है। इस बुक को प्लीज परचेस करें। और हिंदी बुक भी मिल जाएगी, हिंदी बुक मिलती है, बट अभी एडिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मैं आप लोग को नहीं बता सकती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, वेलास्क्वेज ला मेनिना प्रादो म्यूजियम मैद्रिड में है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। वेलास्क्वेज की दूसरी क्वेश्चन देखिए, इन्फांटा मार्गरिटा। और इस बुक की खास बात ये है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट पेंटिंग है उसे ही मेंशन किया गया, मतलब कि एनटीए यूजीसी नेट के हिसाब से ही इस बुक को बनाया गया। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ ये बुक खरीदें। वेलास्क्वेज की क्रूसीफिक्स है, प्रादो म्यूजियम है। अब ये 3 पेंटिंग अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसमें से एक पेंटिंग जरूर आप लोग को एनटीए नेट में आ जाएंगी। फिर देखिए जैसे आसना कभी कभी पूछा जाता है, तो ये देखिए ये त्रिभंगा आसना है, ये देखिए अतिभंगा है। इस तरह से सब आसन के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे देखिए एक स्कल्पचर खड़ा करके एक उसका पूरा बताया गया है कि कौन सा हाथ है, कौन सा मुद्रा है, पैर को क्या बोलते हैं, इस अवस्था को क्या बोलते हैं, इस पोज को क्या बोलते हैं, सब मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे देखिए आसना सीटेड पोस्चर के बारे में बात किया गया। यहाँ पे ये जैसे कि अगर इस तरह से कोई आदमी बैठता है तो उसको हम लोग महाराज लीलासना बोलते हैं। अगर इस पोज में बैठे हैं तो इसको हम लोग पद्मासना बोलते हैं। इस पोज में बैठे हैं तो सर्पियासना आसना बोलते हैं। तो इस तरह से सारा मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पे सांची का नॉर्दर्न टोरन का स्तूप के बारे में, केव अजंता के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे कार्ले चैत्या इंटीरियर दिखाया गया है, ये तो मैं आप लोग को पहले भी दिखा चुकी थी। तो यहाँ पे देखिए लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, ये लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर का इमेज है। तो सब यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये रहा इस बुक का पार्ट। अगर आप लोग को अच्छा लगता है ये बुक तो परचेस कर ले। हिंदी बुक मुझे लग रहा है कि जहाँ पे हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, जैसे कि दिल्ली हो गई, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश में एक लड़की ये बुक खरीद भी चुकी है, उसने मुझे बताई थी कि हिंदी में ये बुक मिलती है, बट अमेजोन पे मुझे हिंदी में नहीं मिला। और शांति निकेतन में जो बुक बेचते हैं वहाँ से भी मैं पता की हूँ, वहाँ पे भी हिंदी वर्जन उनके पास नहीं है। तो हिंदी बुक आपको ढूंढनी पड़ेगी। और इंग्लिश बुक भी आप लेते हैं तो इसका लैंग्वेज बहुत ही ईजी है, इसलिए मैं आप लोग को बुक के अंदर का पार्ट आप लोग के साथ शेयर की हूँ ताकि आप इंग्लिश पढ़ के देखिए समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। ये देखिए तो इंग्लिश पार्ट बहुत ही ईजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ी बहुत जिसको इंग्लिश की नॉलेज है वो आराम से ये बुक खरीद सकते हैं। और मैं तो कहूँगी कि हिंदी से ज़्यादा बेटर इंग्लिश में पढ़ना होता है। हिंदी में बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं। अब देखिए चौड़ा पंचाशिखा, ये सब यहाँ पे है। चौड़ा पंचाशिखा, नीमतनामा देख रहे हैं, वसंत रागा, सारा चीज़ इस बुक में मेंशन किया हुआ है। अब पेंटिंग में कौन कौन सा, तो अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा सब मेंशन। इसलिए मैं कह रही हूँ ये बुक को ज़रूर परचेस करें अगर आपको नेट जेआरएफ क्लियर करना है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें। और हमारे चैनल का नाम है गो थ्रू फाइन आर्ट, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप कर लें। और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा पाएँ। तो मिलते हैं दोस्त हम एक नई वीडियो के साथ फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड हैव ए नाइस डे। और मैं बहुत ही जल्द आप लोग के साथ रीता प्रताप, मीनाक्षी कासलीवाल, प्राणनाथ मागो की जो भी बुक मेरे पास जितनी भी बुक है मैं सब आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। तो बाय बाय।